अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबका हिरा शहज़ी व्लॉग्स में और हमारे दुरूसुल कुरान के कोर्स में। जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, हमें ज्वाइन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह से कल हमारा ख़त्म कुरान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हमारा लेसन है, आज हमने पढ़ना है 26 पारा स्टार्ट करना है। कुरान जब भी पढ़ा जाए इसको गौर और फ़िक्र के साथ जो है वो सुनना चाहिए, क्योंकि कुरान जो है वो अपने पढ़ने वालों की क़यामत के रोज़ शिफात करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पारा नंबर 26 स्टार्ट होता है। सूरह हमारी है हामीम, सूरतुल अहकाफ, जो कि मक्किया सूरत है। हरूफ मुक़त्तआत से स्टार्ट होती है हामीम, और ये किताब खुशखबरी है नेकोकारों के लिए जिन्होंने इसको अपना रब माना और फिर इस पर डट गए। इनको डर होगा ना गम, वो सदा जन्नत में रहेंगे। और हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करे और एहसान करे। इसकी माँ ने तकलीफ़ उठाकर इसे पेट में रखा, फिर इसे तकलीफ़ के साथ जना और दूध पिलाने के लिए 3 माह तक मुसलसल तकलीफ़ उठाई। फिर वो जवान हो गया और 40 बरस की उम्र को पहुँच गया। तो इसने कहा, ए रब, मुझे शुक्र करने की तौफीक देकर तूने मुझ पर एहसान किया और मेरे माँ बाप पर एहसान किया, और मुझे तौफीक दे कि मैं वो काम करूं जिनसे तू राज़ी हो, और मुझे नेक औलाद दे और मैं तेरी तरफ पलटता हूं और तेरे हुक्म मानने वालों में से हूं। ये वो लोग हैं जिनके अच्छे काम में कबूल करता हूं, उनकी बुराइयां माफ़ करता हूं, और ये जन्नत में रहने वाले होंगे। और जिस शख्स ने कहा कि मैं बेजार हूँ अपने माँ बाप से, और वो इसे मोमिन बन जाने की दरख्वास्त करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर वो इसको एक अफसाना समझता है, यही लोग हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है। और जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को ख़बरदार किया कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, तो वो कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो अल्लाह ही जानता है, मेरे ज़िम्मे तो सिर्फ इसका पैगाम पहुंचाना था, सो वो मैंने पहुंचा दिया। तो फिर जब उन्होंने बादल आते हुए देखे तो कहने लगे ये अभी बरसेगा, मगर वो एक आंधी थी जिसने अल्लाह के हुक्म से सबको हलाक कर डाला, और सवाए अब खाली मकानों के वहाँ कुछ ना बचा। और हम मुजरिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। और जब जिन्हों की एक जमात ने कुरान को सुना तो अपने गुरों में जाकर कहने लगी, भाइयों, हम एक किताब सुनकर आए हैं जो हिदायत और हक की तरफ रहनुमाई करती है। ए भाइयों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहा मानो, ईमान लाओ, वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो इसका कहा ना मानेगा वो खुदा को शिकस्त नहीं दे सकता, और अल्लाह के सिवा इसका कोई मदद ना कर सकेगा। सूरह मोहम्मद मदनी सूरत है। जिन्होंने खुद भी इनकार किया और दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोका, उन्होंने अपने आमाल ज़ाया कर दिए। और जिन्होंने माना, अच्छे अमल किए और इस किताब पर ईमान लाए हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, अल्लाह इनकी बुराइयों को इनसे दूर कर दे। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए, हम इनके आमाल ज़ाया ना करेंगे। ईमान वालो, अल्लाह की मदद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और काफिरों का कोई दोस्त नहीं। और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसकी नहरों के पानी में बू तक ना होगी, जिसमें दूध की नहरें होंगी जिनका जायका तब्दील ना होगा, और साफ सुथरे शहद और मज़ेदार शराब की नहरें होंगी। हर तरह के फल होंगे और अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत होगी। और जो आग में डाले जाएंगे, इनको क्या होगा? इनके साथ होगा कि इनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो इनकी आंतें काट देगा। इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, क्योंकि ये अपनी ख्वाहिशों और मर्जियों पर चलते थे, लेकिन जो हदायत पर आए इनकी समझ और तकवा हमने बढ़ा दिया। और माफ़ी मांग लो अपने रब से और इसकी फरमाबरदारी करो, इससे पहले कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेगा, और वो अजाब अचानक आएगा और तुमको खबर तक ना होगी। और हम आपको और आपसे पहले को ही हुक्म दे चुके हैं कि अगर उन्होंने किसी को अल्लाह का शरीक ठहराया तो हम इनके सारे अमल ज़ाया कर देंगे और वो सख्त खसारे में होंगे। तुम सिर्फ इसी की इबादत करना, शुक्र अदा करते रहना। फिर जब आदमी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारता है, तो फिर हम अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा देते हैं, तो कहता है ये तो मुझको मेरी तदबीर से मिली, बल्कि वो तो एक धोखा दिया। और इस वजह से कि वो अल्लाह के नाज़िल किए हुए हुक्मों को नापसंद करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी बातें मानते हैं। तो इनका इस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान कब्ज़ करते होंगे, इनके मुँह और पीठों पे मारते होंगे, क्योंकि इस तरीके पे चले थे जो अल्लाह को नापसंद है। इसलिए इनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। और हम ज़रूर तुम सबकी आजमाइश करेंगे ताकि मालूम कर लें कि तुम में जहाद करने वाले कौन हैं और साबित कदम रहने वाले कौन हैं। ए ईमान वालो, लब्बैक, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके
अपने अमाल बर्बाद मत करो। ये दुनियावी ज़िंदगी महज खेल कूद है। अगर तुम ईमान और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुमको अजर देगा। और जब तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो बाज़ लोग तुम में से बखीली करने लग जाते हैं, और जो शख्स तुम में से बुखल करता है तो वो खुद अपने आप से बुखल करता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और तुम सब उसके मोहताज हो। अगर तुम फिर जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम पैदा कर देगा, तो फिर वो तुम जैसे ना होंगे। सूरह फतह मदनी है। बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुला फतह अता की। सुभान अल्लाह। मक्का फ़तह की बात हो रही है ताकि अल्लाह आप पर अपने एहसानात की तकमील कर दे और अल्लाह आपको ऐसी कामयाबी अता करेगा जिसमें इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। सुभान अल्लाह। हमने आप सल्लम को गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा ताकि तुम लोग अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लम पर ईमान लाओ और इनकी मदद करो, इनकी इज़्ज़त करो। सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते रहो। और जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। ये अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है, और जो कोई इस अहद को तोड़ेगा तो इस अहद को तोड़ने का वबाल इसी पर पड़ेगा, और जो शख्स इसको पूरा करेगा तो अनकरीब अल्लाह इसको बड़ा अजर अता करेगा। तमाम आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह की है। वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे सज़ा दे। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला निस्फ होता है। यकीनन अल्लाह मोमिनों से राज़ी हो गया जो आपके हाथ पर इस दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, और जो कुछ इनके दिलों में था अल्लाह को वो भी मालूम है। और अल्लाह ने इनमें इत्मीनान पैदा कर दिया और इनको फ़तह अता की। बहुत सा माली गनीमत अता किया, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ख्वाब दिखाया। अनकरीब वो हरमे पाक में अमन के साथ दाखिल होंगे। इनको कोई खौफ ना होगा। अल्लाह वो बातें जानता है जो तुम नहीं जानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आपके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं और आपस में एक दूसरे पर बड़े मेहरबान हैं। आप इनको कभी सजदे और कभी रुकू में अल्लाह का फजल और रजामंदी की तलाश में देखेंगे। इनके चेहरों पर सजदों के निशान हैं। इनकी सिफ़ात तौरात और इंजील में बयान की गई हैं। अल्लाह का वादा है इन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं कि वो इनको माफ़ कर देगा और बेहतरीन बदला अता करेगा। सूरह हिजरात शुरू होती है। मदनी सूरत। ए ईमान वालो लब्बैक। अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और इनसे इस तरह बात ना करो जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस बेअदबी पे तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें पता ही ना चले। और जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास धीमी आवाज़ से बोलते हैं इनके दिलों को अल्लाह ने जांच लिया है। इनके लिए मग़फ़रत और बड़ा सवाब है। ईमान वालो लब्बैक। अगर कोई फासिक तुम्हें कोई इत्तला दे तो इसकी तहकीक कर लिया करो ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। अगर तुम्हारे दो गिरोह आपस में झगड़ पड़े तो इनमें सुलह करवा दो, और अगर इनमें एक ना माने और ज्यादती पर उतर आए तो फिर तुम सब ज्यादती करने वाले से लड़ो ताकि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, और जब वो लौट आए तो इंसाफ के साथ सुलह करवा दो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, इनकी आपस में सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सलासा होता है। ए ईमान वालो, मर्द औरतों एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, ना एक दूसरे के ऐब तलाश करो, ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो, क्योंकि ईमान लाने के बाद ये बुरे काम तुम्हें ज़ेब नहीं देते हो। जो इनसे तौबा ना करे वही जालिम है। ए ईमान वालों, एक दूसरे पे तोहमत मत लगाओ, गैब से बचो और एक दूसरे की जासूसी ना करो, और अल्लाह से डरो, बड़ा माफ़ करने वाला है। इसने तुम्हारे कबीले और ज़ातें इसलिए बनाई ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, लेकिन अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वही है जो इससे डरने वाला है। ए ईमान वालों, तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बेशक में ना रहे और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से लड़े, वो ही लोग सच्चे हैं। और ये तुम्हारा एहसान नहीं है कि तुम इस्लाम लाए हो, बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है जिसने तुम्हें हदायत की राह दिखाई। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है और जो कुछ तुम कर रहे हो वो देख रहा है। सूरह क़ाफ मक्की सूरत है। कसम है इस शान वाले कुरान की, ये हैरान होते हैं कि हम इन्हें दोबारा ज़िंदा कैसे करेंगे। क्या इन्हें ये नहीं देखते कि हमने ये आसमान और ज़मीन कैसे बनाए? जिन्होंने झुटलाया इनका क्या हशर हुआ। हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल की बात को भी जानते हैं। बेशक इसकी शह रग से भी करीब है। बेशक और जैसे इसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता है एक लिखने वाला इसके लिए तैयार हो जाता है। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, नाशुक्री की, दूसरों को नेकी से रोका, हद से बढ़ गया और दूसरों को शक में डाला, इस रोज़ जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। और जो अपने रब से बिन देखे डरा, इसकी याद से गाफिल ना हुआ, इसके लिए जन्नत सजाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारा पारा नंबर 26 जो है उसका तर्जुमा जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो भी भूल चूक हुई, ज़्यादा अगर कम बयान कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो माफ़ फरमाए और हमें जो है इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत और बख्शिश जो है वो फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बला।